नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। गोवा कांग्रेस टूट गई है। नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस आउट हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हंगामा मचा हुआ है और राजस्थान में भी अब एक नई राजनीति चलने लगी है, यानी कि कांग्रेस अब घुटनों पर आ गया है। लेकिन आज बात कांग्रेस के घुटने पर आने की नहीं करेंगे, बल्कि उसके पीछे की वजह की करेंगे। बात उन 4 नेताओं की करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने और कांग्रेस के घुटनों पर लाने में अहम भूमिका अदा की है। भारतीय जनता पार्टी की ये चारों नेताओं में से एक नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए और धीरे धीरे उन्होंने अपना कद बढ़ाया और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हो गए हैं, जो कांग्रेस को इस समय फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं और हर जगह कांग्रेस की कब्र खोदने में लगे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन 4 बेहद करीबी नेताओं में से पहले से, जिनके नाम से आतंकवादी कांपते हैं, पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं, कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है और विपक्षी खेमों में हड़कंप मच जाता है। ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी सिपहसालार अमित शाह। अमित शाह के बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके बारे में पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मामलों में अमित शाह से सलाह लेते हैं और उनके जितने भी बेहतरीन एजेंडे हुए हैं, जितने भी बेहतरीन काम हुए हैं, उनको अमित शाह के नेतृत्व में ही दिया जाता है। चाहे वो कश्मीर में 370 हटाना हो या नागरिकता संशोधन कानून लाना हो या फिर संगठन को मजबूत करने के लिए उनकी जिम्मेदारी बढ़ाना हो। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और अध्यक्ष के बाद जब वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो उन्हें सबसे महत्वपूर्ण पद यानी कि होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया है और पीएम मोदी उनके ऊपर अभी सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अभी जेपी नड्डा हैं, लेकिन जहां भी पार्टी संकट के दौर से गुजरती है, अमित शाह वहां पर मौजूद पाए जाते हैं। अभी बिहार में अमित शाह की कमान संभाल ली है। अब वो बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को घुटने पर ला देंगे। अब वो हर महीने 2 बार बिहार का दौरा करेंगे, यानी बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली है। उसी तरह तेलंगाना में भी भाजपा के संगठन को मजबूत करने और वहां सत्ता में आने के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है, उसकी जिम्मेदारी भी अमित शाह के पास ही है। लेकिन अमित शाह के भरोसेमंद और प्रधानमंत्री के बेहद करीबी कुछ और नेता हैं। जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर चल रहे थे, उनके बेहद करीबी भी रहे और ऐसे समय में जब वो पार्टी के संगठन को जिम्मेदारी संभाल रहे थे, तो उस समय उन्होंने 2 और नेताओं को अपने करीब लाया और पीएम मोदी के साथ उनके संबंध बढ़ाए। उनमें से एक नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में मीडिया में कम चर्चा होती है, जानकारी कम है और ये नहीं बताया जाता कि धर्मेंद्र प्रधान किन जगहों पर संगठन की जिम्मेदारी कैसे संभाल रहे हैं। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड देखें और चुनावों में उनकी भूमिका देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे करीबी नेताओं में से एक धर्मेंद्र प्रधान आपको दिखाई पड़ेंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान वही हैं जिनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। हाल में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना था, क्योंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन बना रही थी और पहले ही योगी आदित्यनाथ की सरकार रह चुकी थी 5 साल की, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी था। ऐसे में चुनाव और संगठन के जिम्मेदारी सौंपने की जब बात आई
तो प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया। इससे पहले भी उन्हें बड़ी बड़ी भूमिकाएं दी गई थी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी देना कोई सामान्य काम नहीं था। और धर्मेंद्र प्रधान ने सफलता लाकर दिखाया और दिखा दिया कि उनकी सांगठनिक क्षमता कितनी बेहतरीन है, वो कैसे रणनीति बना सकते हैं। और फिर पीएम मोदी के ये सबसे करीबी नेताओं में से एक धर्मेंद्र प्रधान इससे पहले भी उन्हें रिजल्ट दे चुके हैं। असम चुनाव की बात आई थी तो नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से कांग्रेस को उखाड़ फेंका गया, उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने असम से ही की थी और असम के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया था। और ये धर्मेंद्र प्रधान ही थे जो भारतीय जनता पार्टी के झोली में नॉर्थ ईस्ट के एक ऐसे नेता को लाया जो अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी के आधार को इतना मजबूत कर दिया है कि कांग्रेस का आज एक भी सांसद नॉर्थ ईस्ट से नहीं है। जबकि दूसरी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं नॉर्थ ईस्ट की, उन पार्टियों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। आसाम से इसकी शुरुआत हुई थी और धर्मेंद्र प्रधान उस समय असम के प्रभारी हुआ करते थे। उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा के साथ मुलाकात की, बातचीत की और उनके साथ ऐसा जुड़ाव हुआ कि कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका हेमंत बिस्व शर्मा ने नॉर्थ ईस्ट में दिया। धर्मेंद्र प्रधान को बंगाल चुनाव की भी जिम्मेदारी कुछ अर्थों में दी गई थी और वो उनकी मजबूती की बात यही थी कि नंदीग्राम में जब शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी तो उस समय उन्होंने ही कमान संभाली थी ममता बनर्जी को हराने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान को छोटे से स्तर पर भी, यानी कि एक विधानसभा में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी भी दी जाती है, जिसे वो आसानी से आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने की सबसे बड़ी भूमिका धर्मेंद्र प्रधान ने ही निभाई थी, जबकि शुवेंदु अधिकारी वहां से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे अगर देखा जाए तो अब भी फिर से वो बंगाल का दौरा कर रहे हैं। ममता बनर्जी की जो स्थितियां हैं, ममता बनर्जी जो आज फ्रस्ट्रेटेड हुए पड़ी हैं, उनकी पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में हैं, उसके पीछे एक बड़ी भूमिका धर्मेंद्र प्रधान की रही है। प्रधान के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी नेताओं में से एक नेता हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव के बारे में भी कम चर्चाएं होती है। संगठन में उनकी भूमिका बड़ी है, हालांकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद मीडिया में चर्चाएं बहुत कम होती है और ये पीएम मोदी और अमित शाह के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। संगठन में काम करने वाले भूपेंद्र यादव बहुत ही बड़े बड़े रिजल्ट दोनों को दे चुके हैं। अगर देखा जाए तो भूपेंद्र यादव ने अलग अलग राज्यों के चुनाव प्रभारी के तौर पर काम किया और उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। 2013 में जब चुनाव हो रहा था राजस्थान में, तो प्रभारी भूपेंद्र यादव को बनाया गया था और भूपेंद्र यादव ने विधानसभा चुनाव तो जिताया ही, और उसके साथ जब भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी अंतर्कलह हुई थी तो उसका भी समाधान भूपेंद्र यादव ने ही संभाला और उन्होंने केवल राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं दिलाई, बल्कि गुजरात में जहां अमित शाह एक बड़ी भूमिका में रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ऐसी भूमिका में रहते हैं कि वो चुनाव उनके प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ होता है, वहां पर भी इन्हें ही इस्तेमाल किया जाता रहा। भूपेंद्र यादव को 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां से खुद पीएम मोदी और अमित शाह आते हैं। उनकी भूमिका इतनी बड़ी है कि गुजरात में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पहले के आधार को और मजबूत किया और इसके कारण ये पीएम मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। उसके अलावा जब 2019 में महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था तो वहां पर भी स्थितियां इतनी अनुकूल नहीं थी। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ संबंध बनाना और फिर से
दोनों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर चुनाव लड़ाना एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया। उस समय अमित शाह ने इन्हीं को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी थी। 2019 के चुनाव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया, दोनों ने चुनाव लड़े। अगर देखा जाए तो गठबंधन के चुनाव के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी जीत थी, लेकिन राजनीति में धोखेबाजी का कोई भी आधार नहीं है। राजनीति में अगर कोई किसी को धोखा देना चाहे तो कभी भी दिया जा सकता है और इसलिए 2019 में इतनी बड़ी जीत के बाद शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। लेकिन अगर अलग अलग राज्यों में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जितनी बड़ी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को देते हैं उसी तरह की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को भी देते हैं और अभी भी उन्हें संगठन के कामों में सक्रिय रखा जाता है। जहां जहां इन लोगों को लगता है कि दूसरी पार्टियों के साथ समझौता करना हो या फिर विपक्षी पार्टियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करना हो ताकि लोकसभा में या राज्यसभा में हमें कोई बिल पास करने में दिक्कत ना आए, तो वहां भूपेंद्र यादव की भूमिका बढ़ाई जाती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो पर्दे के पीछे से बड़े खेल करने में माहिर हैं। इन तीन बड़े नेताओं के अलावा एक चौथे नेता हैं जिनके एंट्री कांग्रेस से हुई, जिन्हें धर्मेंद्र प्रधान ने रास्ता दिखाया और अमित शाह ने उन्हें अपने साथ विश्वसनीयता के तौर पर रखा और ये हैं अभी के कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका देने वाले हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। उनकी विश्वसनीयता पर उस समय संदेह की गई थी क्योंकि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले किसी नेता को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती थी। उन्हें नॉर्थ ईस्ट के लिए तैयार किया गया कि आप अभी नॉर्थ ईस्ट में देखें और भारतीय जनता पार्टी के जो अभी सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों को विश्वास दिलाएं कि आप भाजपा के लिए, संगठन के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी का अभियान चलाया। असम में तो सरकार बनी ही, उसके साथ साथ त्रिपुरा से लेकर दूसरे राज्यों में भी, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की धीरे धीरे सरकार बनती गई और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्हें 5-6 साल तक भाजपा की सेवा करने का मौका दिया गया और फिर जब ये विश्वास हो गया कि ये एक विश्वसनीय व्यक्ति हैं, तब उन्हें असम की जिम्मेदारी दी गई। अभी वो असम के सीएम हैं, लेकिन उनका रथ यहीं पर नहीं रुका है। वो कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के नेताओं के संपर्क में रहते हैं। कांग्रेस के पुराने कई नेता उनके संपर्क में थे क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे। इसलिए जब गोवा कांग्रेस में विस्फोट हुआ तो भी जिम्मेदारी हेमंत बिस्व शर्मा को दी गई। हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में कांग्रेस में एक राय है कि अभी जितने जगह पर कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उसके पीछे मास्टरमाइंड हेमंत बिस्व शर्मा हैं। जब महाराष्ट्र में शिवसेना में विस्फोट हुआ तो उन्हें जो बागी नेता थे, एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल विधायक थे, उन लोगों को भी गुजरात में रोका नहीं गया, बल्कि गुजरात होते हुए गुवाहाटी भेजा गया। अभी हेमंत बिस्व शर्मा अपना रथ रोके नहीं हैं। उन्होंने ठान लिया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जब तक अकेले खड़ा नहीं कर दें, उनकी पूरी टीम को बिखेर न दें, तब तक वो रुकेंगे नहीं और ये उनके जो अभियान है अभी थमा नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 खास करीबी नेता हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और सरकार में दोनों जगह पर बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं और जिसने कांग्रेस के घुटनों पर ला दिया है, जिनका नाम सुनते ही कांग्रेस में हड़कंप मच जाता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी गुस्से से लाल हो जाते हैं।
तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।